प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दो ऐसे ममालिक हैं जो कि माजी के अंदर एक ही हुआ करते थे, जैसा कि आप सब जानते हैं, और उन्हें बड़े सगीर के नाम से जाना जाता था। और ये दोनों ममालिक ऐसे ऐसे कमाल दिमागों को अपने अंदर समोए हुए हैं कि जिन्होंने गोरे तक को परेशान कर रखा है। दोस्तों, आप लोगों ने एक लफ्ज जुगाड़ तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको दीगर ममालिक के अंदर इन्वेंशन या डिस्कवरी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में ये जुगाड़ हमारे रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान कर देते हैं। जैसा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ जुगाड़ों के बारे में बताने वाला हूँ, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मकई की छली को उतारने के लिए किसानों को जो मेहनत करनी पड़ती है, इस छली पर से दाने उतारने के लिए उससे डबल मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को जरा गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक सिट्टे के अंदर ड्रिल मशीन घुसाकर इसको ऊपर से क्लोज करके इसके सारे दाने एकदम उतारे जा रहे हैं। ये कमाल किस्म का हुनर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अंदर ही हो सकता है ना कमाल का हुनर। नंबर 2, नारियल के दरख्त पर चढ़ना किसी भी इंसान के लिए शदीद किस्म का मुश्किल काम है। इसीलिए दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक जहाँ जहाँ पर नारियल वगैरह बनाया या काटा या खाया जाता है, वहाँ पर नारियल के दरख्त जितनी बड़ी सीढ़ियां वगैरह लगाकर ऊपर से नारियल नीचे उतारा जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर एक शख्स जिसका नाम मनीष था, उसको पता चला कि अगर मैं जनरेटर के छोटे से इंजन को लगाकर एक मशीन के ऊपर इसे दरख्त की चारों साइड से कवर कर दूं और फिर ऊपर चढ़ने के लिए मैं नीचे से मशीन को ट्रिगर दूं, तो मेरा ख्याल है मैं ऊपर जा सकता हूं। यह आइडिया उसने गणपति भाट के साथ शेयर किया और इन्होंने बना डाली वो मशीन जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मशीन को दोस्तों दरख्त के साथ जोड़ दिया जाता है और बड़ी आसानी से दरख्त पर आप लोग चढ़ सकते हैं। ये मोटर इंजन के साथ चलती है, इसके अंदर ब्रेक्स भी मौजूद हैं और ये 80 किलोग्राम तक का वजन भी उठा सकती है। इनकी बेटियां, जिनका नाम सुरपिया है, वो इसी मशीन पर बैठकर ऊपर जाती हैं और वहां से पेड़ पौधे तोड़कर लाती हैं नारियल की सूरत में अपने वालिदैन के लिए भी, और इसे बेचकर ये लोग सरमाया भी कमाते हैं। नंबर 3, दोस्तों, मजदूरों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है आम रूटीन में, एक छोटे से ट्रिक के जरिए उस मेहनत को आधा किया जा सकता है। जरा गौर से देखिए, ये मजदूर बैठे हुए हैं एक किले के पास सिगरेट लगाकर, और इन्होंने एक मशीन के पीछे 3 लोग छोड़ रखे हैं। ये मशीन भारी से भारी वजन के साथ पूरी जमीन को बिल्कुल नॉर्मल पद्धर कर रही है और इन लोगों को किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं है। जमीन फ्लैट हो रही है, इनकी दिहाड़ी बन रही है और ये कर रहे हैं मजे। है ना अमेजिंग दोस्तों? आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों, दिलशान नाम का एक लड़का जो कि भारत से ताल्लुक रखता है, इसकी माँ लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोया करती थी, लिहाजा इसने अपनी वालिदा के लिए एक आविष्कार बनाया, यानी एक इजाद बनाई। दोस्तों, किया इसने कुछ ये कि एक बहुत बड़ा डब्बा लिया जिसको इसने साइकिल के बिल्कुल पीछे लगाकर उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स लगा दिए। अब जब ये साइकिल के पहिए को चलाता तो ये पैरामीटर्स इसके साथ साथ घूमते इस गोल डब्बे के अंदर, और ये एक किस्म की वॉशिंग मशीन बन गई थी। इसमें पानी, कपड़े और सर्फ डालकर इस डिब्बे को बंद कर दिया जाए और फिर साइकिल को चलाना शुरू किया जाए तो ये बिल्कुल मशीन की तरह कपड़ों को साफ सुथरा और उजला कर देती है। दोस्तों, आप अपनी वालिदा से कितनी मोहब्बत करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुर्गी के पंख, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी के पंख उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी तरह का एक और आविष्कार, एक और इजाद भारत से ही ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने की, जिसने किया कुछ यूं कि साइकिल के पैडल के साथ उसने कई पाइप्स के साथ एक बहुत बड़ा जार बांध दिया। ये गोल जार था जो कि साइकिल के टायर के साथ जुड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे ये साइकिल के टायर जो हैं घूमते थे, इसके साथ ही साथ ये पूरे का पूरा बॉक्स भी घूमता था और उसके अंदर पड़ी हुई मुर्गी के पंजे इसके अंदर लगे हुए पाइप्स की मदद से उतर जाते और साथ ही साथ सारे पंख भी उतर जाते। ये 1 मिनट के अंदर सारे पर उतार कर वो मारता है ना अमेजिंग दोस्तों? स्टैचू खेत के अंदर लगाने का हुनर बहुत पुराना हो चुका है। लोग खेत के अंदर स्टैचू इसलिए लगाते थे ताकि परिंदों को ये लगे कि यहाँ पर कोई शख्स खड़ा है और वो यहाँ से भाग निकले। लेकिन दोस्तों, अब परिंदों को पता लग गया है कि उनके साथ टीटू पार्टियां हो रही हैं और वो वापस आ जाते हैं खेतों के अंदर। लेकिन दोस्तों, भारत से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने किया कुछ ये कि एक पंखा लगाया और उसके साथ उसके पीछे स्टील की प्लेट लगा दी। अब जैसे से पंखा घूमता था, एक बहुत ऊंची आवाज पैदा होती थी स्टील की प्लेट के ऊपर लगने वाले छोटे से पेंडुलम की वजह से कि परिंदे तो छोड़ें, इंसान भी इस जानिब नहीं आते। है ना अमेजिंग दोस्तों? ट्यूबवेल को अगर आप लोग मोटर के जरिए चलाते हैं तो अगर बिजली चली जाए तो भी मसला, और अगर आपका ट्यूबवेल का मोटर खराब
खराब हो जाए तब भी मसला। लेकिन इसे आसान तरीके से हल करने के लिए भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मोटरसाइकिल के इंजन को इस ट्यूबवेल के साथ जोड़ दिया। अब करना सिर्फ ये है कि उसने बाइक को चलाना है, स्टार्ट करना है, और जैसे जैसे वो रेस देता जाएगा उतना ज्यादा ट्यूबवेल के अंदर से पानी बाहर आएगा। और दोस्तों इसी मोटरसाइकिल के जरिए उसने एक काम किया और भी, जो था चारा काटने की मशीन यानी कि टोके को चलाने का। इसके साथ भी जोड़ दी जाती है मोटरसाइकिल के बैक टायर की रिम, और जैसे जैसे बाइक को रेस दी जाती है उसी तेजी के साथ चारा भी कटना शुरू हो जाता है। और यही काम साइकिल के जरिए भी हो सकता है। एक में मोटर है, दूसरे के अंदर आपके पाँव। अब यहाँ पर है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। दोस्तों आजकल आप जानते हैं कि अनाज जो है इसको बोरी के अंदर डालने के लिए बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन एक देसी जुगाड़ू मशीन जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर आप सबसे पहले तो अनाज को भरते हैं, उसके बाद आप इसको जैसे ही उल्टाते हैं बोरी के पास लाकर, तो ये सारे के सारे अनाज को एकदम इस बोरी के अंदर भर देता है और गंदम की ये बोरियां बड़ी आसानी के साथ पैक हो जाती हैं। दोस्तों अगर आप कपड़े इस्त्री करने के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो यकीन जानिए कि आपको मार्केट में बहुत सारी इस्त्रियां अवेलेबल हैं, लेकिन दोस्तों एक इस्त्री ऐसी भी है जिसे आप लोग अपने कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं और इसी इस्त्री के जरिए आप खाना भी पका सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर अगर आप पानी गर्म करें और बाद में इस प्रेशर कुकर को अपने कपड़ों के ऊपर फेरते रहें तो आपके कपड़े बेहतरीन किस्म के प्रेस हो जाते हैं, ऐसे जैसे कि स्टीम प्रेस होता है ना। अमेजिंग। दोस्तों पुराने खेतों के अंदर अगर कोई लोग हल चलाते थे तो वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे खेत में हल चलाते और इसी तरीके से उसी रफ्तार से पूरे खेत के अंदर इन लोगों को दवाइयां वगैरह भी छिड़कनी पड़ती थी। लेकिन इंडिया से ही ताल्लुक रखने वाले एक और साइंटिस्ट का काम चेक करें। ये असल में है तो एक काश्तकार, लेकिन दिमाग पाया है इसने साइंटिस्ट का। इसने बड़े बड़े बलून्स लिए और इन बलून्स के अंदर इसने छोटे छोटे पाइप से सुराख कर दिए और एग्जिट पॉइंट बना दिए और इस बलून के अंदर इसने भर दिया स्प्रे। अब जैसे जैसे ये स्प्रे इसके अंदर से निकलता जाता है पूरा खेत जो है वो इस स्प्रे से सैराब होता जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दोस्तों इसी तरीके से पूरे खेत को लगातार पानी देने के लिए देखिए इस कमाल किस्म के आविष्कार को कि एक पंखे के साथ इन्होंने पाइप लगा दिया है। अब पंखा दाएं बाएं होता जाता है और पाइप के जरिए पूरे खेत को पानी भी लगता जाता है। दोस्तों अब देखिए ईंटों को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल पर ले जाने के लिए लगाने वाला जुगाड़। इसमें आप देखेंगे कि एक सीसा बना हुआ है और इस सीसा पर जमीन से आप काफी ज्यादा ईंटें अंदर रख देते हैं और दूसरी साइड से जैसे इसको दबाया जाता है तो ये सारी ईंटें ऊपर चली जाती हैं। दोस्तों ये भी बहुत कमाल है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोकोनट को छीलने में दिक्कत पेश आती है तो देखिए इस मशीन को, जिसके एक साइड पर एक नकेल लगी हुई है और दूसरी साइड पर एक बहुत बड़ा नेल है। ये नेल जैसे जैसे कोकोनट के अंदर घुसता जाता है उसकी सारी साइड्स को छीलकर खत्म कर देता है और इसके अंदर मौजूद कोकोनट जो मजेदार किस्म का कोकोनट है वो जीरो छिलके के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों आखिर में बात करेंगे कुलदीप की, जो कि मोटरसाइकिल से अपना इंजन निकालकर एक जहाज बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों इन्होंने 1 लीटर से 12 किलोमीटर तक उड़ने वाला जहाज बनाया। इसकी चूंकि शक्ल जो है उससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये छोटा है, इसलिए ये 2 लाख रुपए के अंदर बन गया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।